इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया से कह रहे हैं, हे तात, पूज्य पिताजी ने जिस सत्य की रक्षा के लिए शरीर त्याग दिया, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैं वन में आ गया, आज श्री अवध पर विपत्ति आई है। आप सब लोग मिलकर इस विपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। मैं जानता हूं आप कितने कोमल हो, फिर भी मैं कठोर निर्णय दे रहा हूं। आप उस धर्म का पालन स्वयं भी करिए, हमसे भी कराइए। परमात्मा ने जो निर्णय दिया, भरत जी ने स्वीकार कर लिया। क्यों? संस्कार श्रेष्ठत्व से नीचे आता है और नीचे से फिर श्रेष्ठत्व बनाता है। बड़े भाई का निर्णय है, छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया, परंतु चित्त में शांति नहीं है। कारण भरत जी चाहते हैं कि भगवान ऐसा कोई निमित्त हमको दे दें, कोई चिन्ह भेंट कर दें, जिसके आश्रय हम 14 साल बिताएं। भरत जी के बोलने का जैसे अवसर आया, भरत जी श्री चरणों में नमन किए और फिर अभिषेक का जो सामान आया था, अपना भाव रखने के पश्चात उसके लिए आज्ञा मांगी। भगवान का रुख न पाए तो इसके लिए क्या आज्ञा है? परमात्मा ने कहा, अत्रि जी महाराज जैसा कहें वैसा व्यवहार करिए। दर्शन की प्रार्थना की, बोले आप मुनिदेव की आज्ञा लेकर दर्शन करें। 5 दिन में दर्शनोपरांत भरत जी, गुरुदेव भगवान, जनक जी, माताएं सब लोग दिव्य आश्रम पर पधारे हैं और यहाँ भगवान ने सबका स्वागत किया। इतर ने वंदन किया, आशीष दिया। भगवान ने श्रेष्ठ गणों को प्रणाम किया है और फिर सबकी ओर देखकर भगवान नेत्र झुका लिए। भरत जी समझ गए प्रभु संकोच कर रहे हैं। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणिपात पूर्वक भरत जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। भगवान ने उठकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। क्यों? भरत जी को भगवान भी विदा नहीं करना चाहते हैं और भरत जी भगवान से विदा भी नहीं होना चाहते हैं, परंतु आज्ञा हो गई है कि पूज्य पिताजी के वचन का दोनों भाई पालन करेंगे। पूरी प्रजा, पूरा परिवार उस धर्म पथ का अनुसरण करेगा। भगवान ने राजनीति, परिवार, धर्म, कर्तव्य का दिव्य उपदेश किया है और कहा, भैया वन की, घर की, परिवार की, राज सत्ता की न आपको हमको कोई चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान की कृपा सबका संहार करेगी। श्रुति स्मृति की आज्ञा है, गुरुदेव माता पिता के वचन का यथावत पालन करे तो कुमार्ग पर भी चलना पड़े तो कभी हानि नहीं होती। भगवान ने उपदेश किया, आप तो आज्ञा मानकर गुरुदेव भगवान की और जैसा व्यवहार हो वैसा करिएगा। राजधर्म और राजनीति के लिए प्रभु ने कहा, जैसे मन का मनोरथ मन में रहता है, किसी को बताया नहीं जाता है। राजा अपने मन के मनोरथ को मन में संभाल कर रखता है, अवसर आने पर उसको प्रकट करता है। इसी प्रकार आप राजधर्म का निर्वाह करें। मिथिलापति पितातुल्य जनक जी महाराज और गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं वन में निर्वाह करूं 14 साल, आप वहाँ निर्वाह करिए। भरत जी के लिए उपदेश भगवान का हो गया। न चित्त में शांति आई, न मन में शांति आई। भरत जी भगवान के श्री चरण कमलों को देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान, बाबा विश्वामित्र जी,
वामदेव जी, याज्ञवल्क्य आदि सभी श्रेष्ठ महापुरुष अत्रिदाद मुनिगण विराजे हैं। भरत जी जो चाहते हैं भगवान उसको समझते तो हैं, परंतु व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने यहाँ कहा है, भरत जी के भावों को समझकर मेरे भगवान की करुणा प्रत्यक्ष हो गई और मेरे श्री राघव जी ने करुणा करके अपना एक यहाँ नवीन अवतार संपन्न किया। भगवान की करुणा ही साक्षात पादुका बनकर प्रत्यक्ष हुई और मेरे प्रभु करी कृपा पावरी देनी, प्रभु करी कृपा पावरी देनी, सादर भरत शीस धरि लेनी, सादर भरत शीस धरि लेनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ चरण पादुका अब कारण करुणा भरुणालय भगवान श्री राम के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भगवान ने करुणा करके 2 चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट कर दी, करुणा करके दी। क्यों? भगवान भक्त के भाव को समझते हैं। हमारी जैसी सहज श्रद्धा होगी, भगवान की करुणा उसी प्रकार बरसात करती है प्रेम का, प्रेम अमृत का। हमारा जिस भाव में जितना समर्पण होगा वहां से उतना ही अर्पण होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अध्ययन के समय शिष्य का जितना समर्पण होता है सद्गुरु की वैसी कृपा बरसती है। आप कथा सुन रहे हैं, आप में से जो जिस भाव से राम जी की कथा सुन रहा होगा, भगवान श्री राम उसके भाव की उतनी शीघ्रता से सिद्धि करते। कोई लेकिन नहीं, अनुभव है। कोई भाई पूछ रहे थे कि महाराज आपको वहाँ सहारा वाले भैया कि आपको कोई अनुभूति हुई हो तो मुझे बताएं। अनुभूति बताने की चीज़ थोड़ी है। संसार में प्रेम की अनुभूति का भी प्रचार नहीं किया जाता है, तो भगवान से जो अनुभूति होगी वो बताने की चीज़ है जी, समझने की चीज़ है। ये मिठास रखने की है। ये राघव जी की करुणा की अनुभूति क्या है, आप भी किसी को बताइएगा नहीं। जिसको हो संभाल के रखो। अरे जगत का जीव जब जीव से प्रेम करता है तो उसका प्रचार थोड़ी करता है। और ध्यान रखना, जो प्रचार नहीं करता है वही प्रेम करता है, और जो प्रेम का प्रचार करता है वो प्रेम करता ही नहीं, वो नाटक है। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है। अनुराग प्रचार नहीं मांगता। अनुराग
अंतस्थ भाव है। हम आप एक दूसरे के प्रति ममता रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उसके केंद्र हैं मेरे राघव जी। भक्त और भगवान के बीच में जो निमित्त है वो है साधु। भगवान की चरण पादुकाएं जितने लोग वहां उपस्थित हैं उतने लोगों को अलग अलग भाव में महसूस अनुभव हो रही है। जन जुग जामिक, मानो प्रजा के दो रक्षक जा रहे हैं, ऐसा प्रजा को अनुभव हुआ। अयोध्या रूपी दिव्य नगर के लिए दो कपाट, दो द्वार हो गए सुरक्षा के लिए। अयोध्या का संहार करेंगे। भरत जी को क्या लगा? प्रसन्न भाव, जैसे श्री सीताराम जी मेरे साथ चल रहे हैं। हम जिससे कोई सामग्री लेते हैं, किसी महापुरुष से, सदगुरु से, पिता से, माता से, आपस में, अरे वर कन्या एक दूसरे को देखने के समय अंगूठी का फेरा करते हैं। वो उसको पहरा देता है, वो अंगूठी मांग के देखो, हल्ला हो जाएगा। जीव के द्वारा प्रदत्त अंगूठी जीव नहीं देता। क्यों? उसका, और यदि किसी को दे दिया तो घर में समझो गदर। अंगूठी कहां? वो उनको दे दिया है। अच्छा, बस यही है ना? यही है, बस इतने हैं। फर्जी प्रेम है, क्या क्या बोलना। भरत जी को तो भगवान ने अपनी श्री चरण पादुकाएं नहीं, साक्षात अपनी कृपा समर्पित कर दी। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। करुणा निधान भगवान, अकारण करुणा करने वाले प्रभु। बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे को संभाल कर डांट कर रखे। भाई भाई का प्रेम, देखो भैया, माँ और भाई जीवन में एक बार ही प्राप्त होते हैं, इनमें विकल्प नहीं। मैं तो सभी रिश्तों को एक बार का मानता हूँ। जो भी रिश्ता एक बार बन जाए, मिल जाए, उसका जब तक जीवन रहे निर्वाह करे, जीवन के बाद भी ये बना रहे, ऐसा सनातन धर्मी भक्त का संकल्प सिद्ध रहना चाहिए। बन गया तो बना रहेगा, वे टूटे नहीं, लागी ना ही छूटे राम, चाहे जिया जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।